पुरानी पार्टी कार्यक्रमों का खर्चा नहीं दे रही तो पूर्व विधायक को धरने पर बैठना पड़ा। दरअसल पूर्व विधायक एवं वर्तमान भाजपा नेता अंतर सिंह दरबार ने पूर्व में कांग्रेस पार्टी में अपनी जेब से खर्च किए गए रुपयों का हिसाब लेने के लिए स्थानीय ड्रीमलैंड के नेहरू जी की प्रतिमा के पास शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया। दरअसल महू से कांग्रेस के विधायक रहे अंतर सिंह दरबार ने बताया कि अपनी जेब खर्च से वर्ष 2016, वर्ष 2018 एवं वर्ष 2022 को राहुल गांधी की आम सभा की गई थी, जिसका टोटल खर्च 52,23,245 रुपए आया था, जिसका हिसाब कांग्रेस कमेटी से लेना बाकी था। दरबार का कहना है कि यह पूरा खर्चा कांग्रेस कमेटी के कहने पर ही किया गया था। तब से लेकर आज तक कांग्रेस कमेटी द्वारा उक्त रुपए नहीं लौटाए गए। एवज में यह हुआ कि कर्जदार मुझे परेशान करने लगे। इन सभी से तंग आकर मेरे द्वारा पानी पुश्तैनी जमीन बेचकर कर्ज चुकाया जा रहा है। साथ ही अंतर सिंह दरबार ने कहा कि यह लोग अपने संगठन में कोई पालन नहीं कर रहे हैं, तो यह लोग कौन से संविधान की दुहाई दे रहे हैं। लाल डायरी अपने हाथ में रखकर किस नैतिकता के आधार पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि आपको बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं करना चाहिए। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए भाजपा का दामन थाम लिया, जिसमें विनोद सैनी और रियाज सेठ भी शामिल हैं। विनोद सैनी निवासी कोरल पूर्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं, स्वर्गीय भगवान दास सैनी के सुपुत्र हैं और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं चोरल के सरपंच श्री अशोक सैनी के सगे भाई हैं। रियाज सेठ रेतीवाला चौपाटी महू के वरिष्ठ समाज सेवी एवं कांग्रेसी नेता हैं। धरने के दौरान कांग्रेस पार्टी में गैर संवैधानिक रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया, उसको लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के नाम से ज्ञापन एसडीएम महू को दिया गया है। 2 संभाग के दौरे पर राहुल जी आए थे। कहीं किसी ने रोड शो करा, किसी ने क्या करा, सभा नहीं करा पाए। मैंने महू में सभा चैलेंज के रूप में स्वीकार करी थी और यहाँ सभा कराई, खूब भीड़ करी। उसमें भी जीतू पटवारी ने राऊ में सभा रख ली थी। ना सावेर से भीड़ आई, ना देपालपुर से भीड़ आई। उसके बावजूद पूरा खर्चा, पूरा डोम, ये सदाशिव यादव और ये सब लोग इंदौर से साबू एंड साबू को लाए थे। उसने तुरंत बोल दिया कि 20 लाख रुपए का खर्चा होगा, 10 लाख अभी डालोगे, मेरे को अभी दोगे तो मैं काम करूंगा। फिर मैंने सिपरा के टेंट वाले, उनने बोला सबने कि यार आपका कोई हो तो बुलाओ। मैंने सिपरा टेंट वाले को बुलाया, पूरा खर्चा करा, रैली करी, लोगों को लाया, से रैली के रूप में गए और चैलेंज से अकेले ने सभा करी, उसका भी पैसा नहीं दिया गया। फिर रहा भारत जोड़ो यात्रा का, तो वो जो है सिमरोल से बाई कार आकर यहाँ कर रहे थे। मैंने सुझाव दिया कि 3500 किलोमीटर की आप यात्रा कर रहे हैं राहुल जी और बाबा साहब को इग्नोर कर रहे हैं। अभी दलित आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनको लेकर एक सभा करनी चाहिए यहाँ पर आपको, और चोरल के बजाय रात यहाँ रोकना चाहिए। तो और बोले 40 किलोमीटर चलेंगे और फिर रात हो जाएगी, 10 बज जाएगी, कैसे सभा होगी। मन की ये तो हम पे छोड़ दो आप। वो मैंने चैलेंज के रूप में सभा स्वीकार करी। बाद में उसको जो है पूरी ताकत लगाई, भीड़ करी, गाड़ी घोड़े फिर लगाए। जीतू पटवारी ने बस की यहाँ करी थी, वो नहीं पहुंचाई, तो हमने एन टाइम पे आइसरें करी। ये सब करने के बाद भोजन की व्यवस्था यहीं इंडोर स्टेडियम पे करी, तो उसमें लगभग आसपास की कॉलोनियों के भी लोग जिम गए। खूब खर्चा किया। लाइट 6 डीजी लाइट के रखे। एक लाइट की डीजी हमने जहाँ भोजन बन रहा था वहाँ रखा, और इनसे जिला अध्यक्ष से और बाकी लोगों से, इनसे बाबा साहब के यहाँ एक डीजी नहीं लगा। एक ट्रांसफार्मर फेल होने के कारण राहुल जी को आधा पौन घंटा अंधेरे में वहां खड़ा रहना पड़ा, तब लाइट आई जब जाके माल्यार्पण करा। तो ये इस प्रकार के लोग हैं। और उसके बाद मुझे आज 4-5 दिन पहले अपनी एक जमीन बेचना पड़ी, जब जाके ये सब कर्जा दे रहा हूँ मैं। तो आज बहुत मन दुखी है कि लोग तो जमीन खरीद रहे हैं, मुझे जमीन अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचना पड़ी है। ये है दुख की बात। तीसरी चीज, आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। इनने अपने मध्य प्रदेश के चुनाव में, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चुनाव हो रहे थे, तब यहाँ ना तो बूथ यूनिट के चुनाव हुए हैं, ना ब्लॉक यूनिट के चुनाव हुए हैं, और ना इनसे कोई प्रतिनिधि ऊपर गया है, ना जिले के चुनाव हुए, ना जिले से प्रतिनिधि गया है। फिर इनने कैसे पीसीसी मेंबर बना लिए और एआईसीसी मेंबर बना लिए बाले बाले, और आज ये खड़गे जी अध्यक्ष बने बैठे हैं और ये जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हुए। तो इनका नैतिक दायित्व है कि ये जब अपने संविधान का अपने संगठन में पालन नहीं कर रहे, तो तुम कौन से संविधान की दुहाई दे रहे? लाल डायरी अपने हाथ में रख के किस
नैतिकता के आधार पर आप बाबा साहब को माल्यार्पण करोगे। तो मेरा ये मानना है कि आपको बाबा साहब के यहाँ माल्यार्पण नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से आपने चुनाव में धांधली हुई है, मैं 5 चुनाव लड़ चुका था, सबसे ज्यादा सदस्य रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में जमा है मेरी डायरियां, मुझे पीसीसी मेंबर तक नहीं बनाया। ये इस प्रकार के इनके संगठन चापलूस लोग उसमें ज्यादा घुस गए हैं। ऐसे ऐसे लोग बने हैं जिनका कोई जनाधार नहीं, जिनके पिताजी आरएसएस में, वो लड़के आज वहां पीसीसी मेंबर और अखिल भारतीय स्तर पर पहुंच रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का जो हाल हुआ है। ये आने वाले समय में इससे भी बुरी गत होगी जब आप जमीनी हकीकत के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार तवज्जो नहीं देंगे। तो सर आगे क्या रणनीति रहेगी अगर आप? ये रहेगी, मैं भारत निर्वाचन आयोग तक इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं दिल्ली जाकर के भारत निर्वाचन आयोग से मिलूंगा। ये चुनाव में जो धांधली हुई है इसकी जांच करके इनको पदमुक्त किया जाए और संविधान, इनको पार्टी का ही, इनकी पार्टी का ही जो सिंबल है और उनका, अगर इन्होंने संविधान के हिसाब से चुनाव नहीं कराया है और अवैध हुआ है तो इनका पार्टी का सिंबल और नाम जब तक जब्त किया जाए। और साथ में मैं अपने पैसे के खातिर संघर्ष करूंगा, कोर्ट की शरण लूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज उजाला।